हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने लास्ट वीडियो में जो देखे वो डीएचसीपी सर्वर बनाना, वेब सर्वर और डीएनएस सर्वर। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एफटीपी सर्वर बनाते हैं। ठीक है, इट इज़ ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दैट मीन्स ऐसा सर्वर जिसके अंदर हम फाइल्स रखते हैं और जितने भी क्लाइंट्स हैं उस फाइल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीनेमिंग कर सकते हैं और डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं। डिपेंड्स करेगा उनके ऊपर, प्रिविलेज के ऊपर। तो अभी हम एक सर्वर लेते हैं जो कि हमारे पास एफटीपी सर्वर होगा। तो इट इज़ ए एफटीपी सर्वर। मैं इसको एफटीपी सर्वर कर देता हूँ। इट इज़ ए एफटीपी सर्वर। अगेन इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। सो आई टेक कॉपर कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है, अगेन इसका आईपी एड्रेस मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। आईपी एड्रेस जो डिसाइड हुए हैं वो सी क्लास के आईपी एड्रेस हैं। सो इट इज़ ए, लेट सपोज आईपी एड्रेस स्टैटिक 200.10.10.6 सबनेट मार्क्स। डिफ़ॉल्ट गेटवे मैं अभी दे रहा हूँ क्योंकि इसको बाद में हम लोग नेट लैन के बाहर हम अदर नेटवर्क से भी एक्सेस करेंगे। और डीएनएस सर्वर का भी मैं एड्रेस डाल देता हूँ। इट इज़ ए 2। क्लियर, डीएनएस सर्वर का हमारे पास 2 है, गेटवे 1 है और इसका हमने एफटीपी सर्वर का कितना 6 रखा था। सो इट इज़ ए जस्ट क्लोज। अब नाउ क्योंकि एफटीपी सर्वर है तो हम सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पर आपको एफटीपी सर्वर मिल जाएगा और यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट एक यूज़र बना हुआ है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पर एक यूज़र नेम बना रहा हूँ। इट इज़ अश्विनी और इसका पासवर्ड है 1234। इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने से पहले मैं इसको प्रिविलेज देता था। ही कैन राइट, ही कैन रीड, ही कैन डिलीट, रीनेम एंड आल्सो चेक द लिस्ट। इट इज़ ए परमिशन। लेट सपोज मैं दूसरा देता हूँ ए डी बाई ए आद्या। तो आद्या लेट सपोज का पासवर्ड है 789 और ही कैन ओनली रीड और चेक द डायरेक्टरी सेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूजर नेम आ गया, उनके पासवर्ड आ गया, उनके पास परमिशंस क्या क्या है। आर रीड, डब्ल्यू राइट, डी फॉर डिलीट, एन फॉर रीनेम एंड एल फॉर लिस्ट। सेम मैनर में आद्या के पास जो है वो आपके पास उसका पासवर्ड 789 हो और ही सी कैन रीड एंड चेक द डायरेक्टरी। यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सारी फाइल्स एफटीपी फाइल सर्वर में पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार ऑफ करके मैं ऑन कर देता हूँ और लेट स्टार्ट। ठीक है, तो लेट सपोज पीसी 0 जो है वो अश्विनी का सर्वर है, अश्विनी का पीसी है। सो मैं इस पीसी पे सबसे पहले जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि इसके पास कौन कौन सी ऐसी फाइल्स है। हियर इट इज़ ए ओनली वन फाइल, सैम्पल फाइल डॉट टी एक्स टी। ओके, पर उससे पहले मैं कोई फाइल बना लेता हूँ ताकि मैं उसको सर्वर पे राइट करा सकूँ। तो राइट कराने के लिए मैं एक टेक्स्ट एडिटर लेता हूँ। टेक्स्ट एडिटर में लिख देता हूँ कि हाय लेट्स सपोज हाय दिस इज इम्पोर्टेंट फाइल। ठीक है, और मैं अपना नाम भी लिख देता हूँ अश्विनी और जो कि किससे पीसी 0 से।
ठीक है, यहाँ पर सेव करने का कोई बटन नहीं होता, तो इसको मैं जस्ट क्रॉस करूँगा तो ऑटोमेटिकली पूछेगा सेव करने के लिए। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको नाम रखता हूँ फाइल का pc.txt। ओके, नाउ कमांड प्रॉम्प्ट में अब फिर से मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, dir चेक करता हूँ कि हाँ यहाँ पर pc.txt आ गई है, फाइल मीन्स pc 0 पे है। तो अब मैं एक्सेस करता हूँ FTP सर्वर को, तो टाइप करेंगे FTP और FTP के बाद उसका सर्वर का IP एड्रेस 200.10.10.6। यूजर नेम मैं अपना डालता हूँ अश्विनी, और पासवर्ड था 1234। पासवर्ड नहीं दिखेगा क्योंकि वो इनेबल्ड नहीं हुआ। ठीक है, पासवर्ड आप टाइप करेंगे, करेक्ट पासवर्ड डाल देंगे तो फिर ही लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी करेक्ट पासवर्ड नहीं डाला था। अगेन मैं फिर FTP टाइप करूँगा, FTP और 200.10.10.6। अगेन यूजर नेम, सो अगेन अश्विनी, और पासवर्ड आई थिंक 1234। ओके, तो यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो गया। यहाँ पर मैं dir करके देख चेक करता हूँ, तो यहाँ पर ये सारी फाइल्स जो आपके FTP सर्वर में हैं। तो सपोज दैट मैं अपनी फाइल्स मैं इसमें राइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कमांड है पुट के बाद आपको फाइल का नेम देना होगा pc.txt। यानी रियल वर्ल्ड में, रियल सिनेरियो में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पूरी फाइल का आपको पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा पाथ नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुट और फाइल का नेम। देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइल ट्रांसफर कंप्लीटेड 42 बाइट्स कंप्लीट इन 0.095 सेकेंड्स। क्लियर। अब मैं यहाँ से dir अगर डायरेक्टली चेंज चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास 31 सीरियल नंबर पे आपकी फाइल मिल जाएगी। क्लियर। नाउ अब ये फाइल है ना पीसी आपके है ना FTP सर्वर पे है। तो अब मैं PC 6 पे जा रहा हूँ, और PC 6 पे लेट सपोज इट इज़ ए आद्या कंप्यूटर। तो आद्या ने अपना, मैं इसके भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई pc.txt के नाम से कोई फाइल नहीं है। तो वो आद्या क्या करेगी, FTP सर्वर से लेगी, और FTP सर्वर से कनेक्ट की वो IP एड्रेस 10.6 डालने के बाद यूजर नेम है उसका आद्या, और पासवर्ड था उसका 789 डालने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी वो dir कर सकते हैं, क्योंकि अध्याय के पास रीड और लिस्ट का है ना ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पर वो डायरेक्टली चेक कर सकती है। नाउ अब मैं इसको गेट करना, तो गेट pc.txt जिसे कंप्लीट फाइल ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। ये आपको आपकी पीसी में आ गई, अध्याय के पीसी में। ठीक है, यानी कि PC नंबर 6। तो मैं इसे Ctrl+C करके एग्जिट कर लेता हूँ। आपको चेक करके देखता हूँ कि dir यहाँ पर मिली कि नहीं। हाँ, इट इज़ ए pc.txt आपकी लोकल फाइल में आ गई। क्योंकि अध्याय को मैंने परमिशन नहीं दी थी, FTP सर्वर में उसका यूजरनेम में परमिट नहीं कि वो राइट नहीं कर सकती। लेट सपोज मैं ट्राई करता हूँ डालने की, तो पुट मैं यहाँ पर सैम्पल फाइल डॉट txt डालने की कोशिश करता हूँ। नहीं, अच्छा, अभी क्योंकि नहीं होगा, हम FTP सर्वर से कनेक्ट कर लें पहले। 100.10.10.6 यूजरनेम आया, पासवर्ड 789। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ पुट कमांड है राइट करने के लिए, और 200.10.10. नो 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 नो, this फाइल नेम सैम्पल फाइल डॉट txt। अगेन यहाँ पर आप देखोगे कि एरर आई है, सैम्पल फाइल, नो सच फाइल इज फाइल और डायरेक्टरी
और इट इज़ ए परमिशन डिनाइड, क्योंकि परमिशन नहीं है अध्याय के पास, वो राइट नहीं कर सकती, यू कैन रीड ओनली। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एफटीपी सर्वर काम करता है। अब नाउ क्योंकि हमारे डीएनएस सर्वर भी इम्प्लीमेंटेड है, तो क्यों ना हम डीएनएस के थ्रू करें। ठीक है, तो उसके लिए हम यानी कि आपको है ना कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद मैं आपको तो फिर हम डीएनएस सर्वर में डीएनएस सर्विसेज, और यहाँ पर एक रिकॉर्ड है एंट्री करा देते हैं। नेम कुछ रख लेते हैं हम, इसको मैं रख देता हूँ कुछ, लेट सपोज एफटीपी के नाम से नहीं रखते हैं, कुछ फील्ड रख लेते हैं, फाइल सर्वर नेम, और यहाँ पर मैं एफटीपी सर्वर का एड्रेस दे रहा हूँ 200.10.6। नाउ ऐड, और इसको मैं सर्विसेज को एक बार ऑन ऑफ कर देता हूँ। क्लियर। तो लेट्स सपोज PC6 पे फिर मैं जाता हूँ। PC6 पे जाने के बाद मैं रन कमांड, और अभी मैं इससे एग्जिट कर जाता हूँ, कंट्रोल C। तो एग्जिट करने के बाद अब क्या मैं सीधे ना देके आईपी एड्रेस ना देके यहाँ पर मैं जो फाइल सर्वर का नाम रखा है उसके थ्रू मैं लॉगिन कर सकता हूँ, क्योंकि डीएनएस में हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी। तो ये सबसे पहले क्वेरी किसके पास जानी चाहिए, डीएनएस के पास जानी चाहिए। डीएनएस विल रिजॉल्व इट कि फाइल सर्वर का एड्रेस क्या हो, फिर वो वापस यहाँ पर भेजेगा और तब जाके कनेक्शन होगा। तो एक बार चेक करते हैं फाइल सर्वर, हाँ इट्स वर्किंग। तो यहाँ पर फिर मैं अध्याय के डालने के बाद पासवर्ड 789 लॉगिन हम चेक कर सकते हैं, डी आया है। क्लियर। तो इस तरह से हम डोमेन नेम सर्वर का भी हम यूज़ कर सकते हैं डीएनएस का। तो एक बार इसको मैं सिमुलेट करा के दिखा देता हूँ आपको। तो सिमुलेशन के लिए लेट सपोज पीसी में दूसरा पीसी ले लेता हूँ, PC5। ठीक है ना। तो PC5 में डेस्कटॉप पे रन कमांड करता हूँ, और यहाँ पर लेट सपोज इट इज़ आल्सो अश्विनी सिस्टम। तो एफटीपी पर नाम दिया आपका फाइल सर्वर, और मैं इसको एंटर करा देता हूँ। ठीक है। अगेन अब देखते हैं इसका। तो रिक्वेस्ट PC5 से उस पर स्विच को ये पता नहीं कि अभी पोर्ट किस पे है, तो वो सब पे इंफॉर्मेशन भेजेगा। सबसे पहले किस पे गए, डीएनएस पे। डीएनएस ने क्या किया, उसे एक्सेप्ट किया। बाकी सब जगह से जितने भी थे वो उन सब का उसने डिस्कार्ड किया। अगेन डीएनएस सर्वर से रिप्लाई आया, देन PC5 से फिर अब ये रिक्वेस्ट किस पे गई है, डीएनएस पे। मीन्स यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पर मैं आपको प्रोटोकॉल्स दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से एआरपी से डीएनएस, ठीक है, और सर्वर से फिर डीएनएस अगेन, फिर देन PC5, और PC5 देखो अब गेट हुआ। अब गेट होने के बाद क्योंकि यहाँ पर एआरपी प्रोटोकॉल एड्रेस रिजर्वेशन प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है, तो अगेन अब फिर सभी पर, क्योंकि अभी तक स्विच को नहीं पता है कि वो सर्वर एफटीपी सर्वर कहाँ है, इसलिए फिर से उसने एआरपी प्रोटोकॉल के थ्रू स्विच ने सभी जगह पैकेट्स भेजे। पैकेट्स सर्वर ने एक्सेप्ट किया, एफटीपी सर्वर ने, और वहाँ से उसको रिप्लाई मिला है। तो अगर मैं तब तक देखता हूँ कि ये लॉगिन हो पाया है, अभी तक नहीं लॉगिन हुआ। ठीक है। क्लियर। लॉगिन तो जब होगा जब यूज़र नेम डालूंगा। तो अभी तक चेक करते हैं कि यहाँ पर यूज़र नेम मांगा, ट्राई टू कनेक्ट।
अगेन टीसीपी ये तरह से वर्क करेगा। और मैं देखता हूँ, हाँ यहाँ पर यूजर नेम उसने मांग लिया। टीसीपी प्रोटोकॉल के बाद एफटीपी प्रोटोकॉल ने अब क्या मांगा आपसे, यूजर नेम। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम डाल देता हूँ, जैसे अश्विनी डाल देता हूँ, अश्विनी, और इसका पासवर्ड। ठीक है, अगेन यहाँ पर आप चेक करो एफटीपी, फिर ये फिर रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन के लिए गई। अगेन सर्वर पर रिक्वेस्ट जाने के बाद यहाँ से फिर रिप्लाई आया। रिप्लाई आने के बाद अब यहाँ पर ये पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड 1234 इंटर में कर देता हूँ। अगेन अब ये पासवर्ड को ऑथेंटिकेशन के लिए फिर से पैकेट आपका एफटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू जा रहा, सर्वर से रिप्लाई आएगा, और सर्वर में से रिप्लाई मिला वाया स्विच, और स्विच के बाद देन अब आपके पास लॉगिन हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं। तो देखिए अगेन, ठीक है। तो इस तरह से आप डोमेन नेम सर्वर का भी आप यूज़ करते हुए एफटीपी सर्वर से किस तरह से कनेक्ट वो आप बना सकते हैं। डायरेक्टली आपने भी देख लिया कि सीधे हम एफटीपी कमांड देंगे और एफटीपी कमांड देने का सर्वर का एड्रेस देना पड़ेगा। अदरवाइज डीएनएस में अगर आपने रिकॉर्ड में एंट्री कर दी है तो आप सीधे उस रिकॉर्ड का नाम से भी करेंगे, नो नीड टू रिमेंबर द आईपी एड्रेस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेल सर्वर बनाना बताऊंगा कि किस तरह से मेल सर्वर बनेगा और किस तरह से बिहेव करेगा, और इसमें भी हम डीएनएस का यूज़ करेंगे।